अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। लंदन में बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर ने टेक अरबपति एलन मस्क पर बरतानिया में तकसीम को हवा देने का इल्जाम आयद किया। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर ने कहा कि एलन मस्क कुछ दिनों से बरतानिया की सियासत में मुदाखलत की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेनरी नोवाक के कत्ल के बाद टेक अरबपति एलन मस्क बरतानिया में तकसीम को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब कियर स्टारमर की मकतूल हेनरी नोवाक के खानदान से भी मुलाकात हुई, जिस दौरान उन्होंने कहा कि हेनरी नोवाक ऐसी मीरास का मुस्तहिक है जो इस अलमनाक सानहे के बाद देर तक कायम रहे। इससे कबल वजीर आजम कियर स्टारमर ने एलन मस्क के एआई बोर्ड पर मुकदमा करने वाली रुकन पार्लियामेंट जेस असाचो की हिमायत की थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर बराए कौमी सलामती जॉन बोल्टन खुफिया दस्तावेजात के गलत इस्तेमाल केस में एतराफी जुर्म पर तैयार हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक साबिक मुशीर जॉन बोल्टन क्लासिफाइड मालूमात ट्रंप के लिए पहले दौरे सदारत में अपने पास रखने से मुतालिक जुर्म का एतराफ करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक साबिक मुशीर जॉन बोल्टन अब सदर ट्रंप के सख्त तरीन नाक़िदीन में से एक हैं। वो ट्रंप को बतौर सदर नाअहल कह चुके हैं, जबकि बोल्टन के खिलाफ मुकदमा ट्रंप इंतजामिया की जानिब से दायर किया गया है। मुजफ्फराबाद में आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें बरकरार रखने की करारदाद मंजूर कर ली। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली की जानिब से मंजूर करदा करारदाद में कहा गया कि मुहाजिरीन की नुमाइंदगी तारीखी और आईनी हकीकत है। करारदाद के मुताबिक इंतहाबी पेचीदगियां दूर करना, सियासी जमातों के लिए काबिल कबूल बनाए जाने के लिए जरूरी इस्लाहात असम्बली के जरिए अमल में लाई जा सकती हैं। करारदाद में मजीद कहा गया कि आईनी इस्लाहात अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का खुसूसी इख्तियार और मैंडेट है। इस्लाहात का मामला कानून साज असम्बली पर छोड़ा जाए। सियासी जमातों, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल, सिविल सोसाइटी और आईनी माहिरीन से मुशावरत की जाए। चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गिलगित से मैंडेट चाहिए ताकि इस्लामाबाद जाकर कह सकें कि कोई और सूबा बनाने से पहले गिलगित की आवाज को सुनना होगा। चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान का हक मलकियत दिलाने के लिए जाला वजीर आला चाहिए। हक मलकियत कानून पर अमल दरामद के लिए पीपल पार्टी को अक्सरियत चाहिए। पीपल पार्टी की हुकूमत ना आई तो गिलगित के लिए कानून साजी नहीं कर सकेंगे। बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा, जो पंजाब के हकूक पर सौदा करने के लिए तैयार है वो जीबी को क्या हकूक देंगे। पीपल पार्टी हकूक पर सौदेबाजी नहीं करेगी। दीना में असिस्टेंट कमिश्नर सुहावा गजाला असगर की जेर क़यादत सुथरा पंजाब एजेंसी के वर्कर्स के एहसास में ईद मिलन और एजाजी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में ईद उल अजहा के दौरान सफाई ऑपरेशन में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाले वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश किया गया। केक भी काटा गया। इस मौका पर वर्कर्स में नकद इनामात और तारीफी असनाद भी तकसीम की गई, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर सुहावा ने इनकी खिदमात को सराहा। कोहोटा लॉ कॉलेज में कौमी शजरकारी मुहिम ग्रीन पाकिस्तान के तहत खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद माहौलियाती तहफ्फुज और शजरकारी के फरोग के हवाले से शऊर को उजागर करना था। तकरीब में मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियातें शिरकत की। मुकर्रिरीन ने दरख्तों की अहमियत और मौसमियाती तब्दीलियों पर रोशनी डाली। इख्तिताम पर मेहमानाने खुसूसी और दीगर शुरका ने कॉलेज के अहाते में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम में अमली हिस्सा लिया। सखर में डिप्टी कमिश्नर नादिर शहजाद खान की जेर सदारत मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के हवाले से अहम अजलास सखर आर्ट काउंसिल में मुनाकिद हुआ। अजलास में मुतल्लिका इदारों के अफसरान, उलमाए कराम और जुलूसों के मुंतजिमीन ने शिरकत की। सिक्योरिटी, सफाई, पानी और दीगर सहूलियात पर तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इज़्ज़ादारों को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएगी और मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन और अमान पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। कसूर में सूबाई वजीर लेबर और अफरादी कुव्वत मोहम्मद मंशाउल्लाह भट्ट ने डायरेक्टोरेट ऑफ पंजाब सोशल सिक्योरिटी और डिप्टी डायरेक्टर लेबर कसूर के दफातर का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने अमले की हाजिरी, दफ्तरी नज़्म ज़ब्त और रिकॉर्ड का मुआयना किया और गैर हाजिर अफसरान अमले पर सख्त बरहमी का इजहार किया। सूबाई वजीर ने मुतादिद अफसरान और लेबर इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल करने के अहकाम जारी करते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया।
DPO ऑफिस कसूर में तैनात जनरल क्लर्क मोहम्मद आरिफ की रिटायरमेंट के मौका पर विदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में DPO कसूर आफ्ताब अहमद भुलरवान समेत पुलिस के आला अफसरान ने शिरकत की और रिटायर्ड होने वाले मुलाजिम को फूलों के गुलदस्ते और तोहफे पेश किए। अफसरान ने मोहम्मद आरिफ की 38 साल खिदमत को सराहते हुए इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कसूर में आलाबाद के करीब मीरकोट नहर टूटने से करीबी आबादी और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। काश्तकारों के मुताबिक लाखों रुपए मालियत की तैयार फसलें तबाह हो गई, जबकि नहरी पानी घरों तक पहुंच गया। मुतासरीन ने इल्जाम लगाया कि नहर नाकस तामीरात के बायस टूटी, जबकि इतलात के बावजूद महकमा इनहार का अमला मौका पर न पहुंच सका। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर से फौरी नोटिस लेने और मुतासरा इलाकों से पानी निकालने का मुतालबा कर दिया। लाहौर में शाहजहां टाउन पुलिस ने गुटखा तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से लाखों रुपए मालियत का खाम माल, पान पत्ती, सुपारी, केमिकल और सफेद पाउडर बरामद कर लिया गया। SP सिटी आतिफ अमीर का इस हवाले से कहना है कि मुलजमान लाहौर समेत दीगर अजला में गुटखा सप्लाई करते थे। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। लाहौर में SP इकबाल टाउन सिद्रा खान की हिदायत पर शेराकोट पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान आमिर, गुलजार और अतीकुर रहमान को मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 3 किलोग्राम से ज्यादा चरस बरामद कर ली गई। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP इकबाल टाउन सिद्रा खान ने कामयाब कार्रवाई पर SHO इमरान असलम चट्ठा और पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा कि मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। नौशहर अफरोज के नवाही गांव के रिहायशी अजहर ने पाकिस्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तपीदा अब्दुल गफ्फार कुरैशी पर जमीन की मुंतकली के मामले में मुबैना तौर पर लाखों रुपए वसूल करने और काम नामुकम्मल करने का इल्जाम आयद किया। अजहर का दावा है कि 6 एकड़ ज़रई जमीन की मुंतकली के लिए 10 लाख रुपए अदा किए गए, ताहम 1 साल गुजरने के बावजूद मामला हल नहीं हुआ। अजहर अली आहे, मां ॻोठ मोहम्मद ईसा पंवर मंझि रहंदो आहियां ऐं असांजे ज़मीन आहे बाबे जे नाले सां 6 एकड़। असांजे बाबे चयो आहे तव्हां 2 पाण में ॿाहिरि आहियो ऐं तव्हां मां जहिड़े हूंदे ज़मीन लिखराए ॾेई वञा, सुभाणे छो जो विड़ो न। उन खां पोइ असां तपेदार ॾे आयासीं। तपेदार असां चयो त 20 लख रुपया ने तव्हांजी ज़मीन ते ख़र्चा। अब्दुल गफ़ार कुरैशी ॾे असांजे हद जो तपेदार इहो आहे उते भुरंड मंझि। असां उन सां मिलियासीं, उन चयो त 20 लख रुपया तव्हांजी ज़मीन जो ख़र्चा हिन कागज़नि जो। 5 लख AC साहब खे ॾींदुसि, 5 लख मुख़्तियार कार खे ॾींदुसि, 5 लख रेवेन्यू में ॾींदुसि हैदराबाद, ऐं 5 लख मुंहिंजो ख़र्चो आहे। 20 लख रुपया तव्हांजी ज़मीन ते ख़र्चा कागज़नि जो, पोइ तब्दील करे ॾींदुसि। उन में 10 लख असां हिन खे ॾिना आहिनि, 10 लख अञा रहत हुया। असां चयो 10 लख तोखे ॾियूं था, 10 लखनि जो जेको आहे कागज़ ॾींदे ओॾी महिल ॾींदा। चई ठीकु आहे बाबा, को मसइलो न आहे। 10 लखनि जो को शायद आहे? 3 शायद आहिनि साईं मूं वटि, जंहिंजे साम्हूं मां हाणे पैसा ॾिना आहिनि, उनजो उहे बि मां वठी ईंदुसि। ऐं हाणे फ़ोन था कयूंसि त फ़ोन कोन थो खणे। कल्ह मां हिन जे ऑफिस वियो आहियां, उते हिन मंझि सिंध कॉलोनी रोड ते हिते ऑफिस अथसि, जिते स्टाम्प पेपर ठहंदा आहिनि। उते मां वियो आहियां त उते मूंखे धमकियूं ॾिनियूं। चयोमांसि त बाबा जेकॾहिं असांजो नथो थिए कमु त या पैसा असांखे वापसि कर या असांजो को हल कढी ॾे। त उते मूंखे चयईं त जेको आहे चुप करे वेही रह। चयोमांसि मां प्रेस कॉन्फ्रेंस ते वेंदुसि। मूंखे चयईं त जेकॾहिं प्रेस कॉन्फ्रेंस ते वियो त पिस्टल वर मां कढी मूंखे ॾेखारियईं। चयईं अगरि जे प्रेस कॉन्फ्रेंस ते वियो आहीं त मां तोखे सिधियूं गोलियूं हणंदुसि ऐं ड्यूटी अटका केस हणी छॾींदुसि। हाणे असांजो मुतालबो इहो आहे त वॾो जेको आहे सो करंट अफ़सर आहे, हिन खे फौरी तव्हां जेको आहे सो हटायो वञे, हक़ इंसाफ़ कयो वञे। असांखां 10 लख रुपया कैश वरितो अथई। इहे 10 लख असांखे जा कमु कराए ॾिनो वञे, या जेको आहे सो असांखे पंहिंजो हक़ु ॾिनो वञे। अगरि जेकॾहिं असांजो इंसाफ़ न कयो वियो त असां मुख़्तियार कार ऑफिस जे अॻियां धरणो हणंदासीं। ॿारनि बचे बुख उञ ते असां उते हूंदासीं ऐं डेली हर प्रेस कॉन्फ्रेंस ते मां ईंदो रहंदुसि जेतिरे असां सां इंसाफ़ न कयो वियो त। लाहौर में नमाज जुमा के मौका पर शहर भर की मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने शहर के दाखिली और खारजी रास्तों, अहम शाहराहों और हसास मकामात पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत जारी की। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक हसास मकामात पर स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे, जबकि डॉल्फिन स्क्वाड, PRU और पेट्रोलिंग टीमें इबादत गाहों के अतराफ में मुसलसल गश्त करेंगी। उन्होंने अफसरान और जवान को मुकम्मल अलर्ट रहने और मशकूक अफराद, गाड़ियों की सख्त चेकिंग यकीनी बनाने का हुक्म दिया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने शहरियों से भी अपील की कि किसी भी मशकूक सरगर्मी या खतरे की सूरत में फौरी तौर पर 15 पर इत्तला दें।
सहावा में कुएं से लाश बरामद होने के मामले में पुलिस ने दोस्त को कत्ल करने वाले मुलजिम अरसलान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने तकरीबन एक माह कबल अपने दोस्त अवैस को फायरिंग करके कत्ल किया। बादशाह लाश छुपाने के लिए कुएं में फेंक दी। पुलिस का कहना है कि मुलजिम और मकतूल दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है और वो मुख्तलिफ इलाकों में चोरी और डकैती की वारदातों में भी मुलविस रहे हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाकया मुबैना तौर पर लेन देन के तनाज़े पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वारदात के बाद रूपोश था, ताहम इसे साइंटिफिक बुनियादों पर ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। चौक सरवर शहीद जिला इंतजामिया की हिदायत पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर चौक सरवर शहीद मलिक मोहम्मद इकबाल दांग की निगरानी में तमाम वार्ड, मसाजिद, मेन शाहराहों, बाजार और सरकारी दफातर में सफाई के अमल को मजीद मुअस्सर बनाया जा रहा है। सफाई अमला जदीद मशीनरी के साथ दिन रात मुतहरिक है। गली मोहल्लों से कूड़ा करकट की तल्फी समेत अहम शाहराहों की सफाई जारी है। इंतजामिया के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस और इसके अतराफ में भी खुसूसी सफाई मुहिम चलाई जा रही है ताकि शहरियों को साफ और बेहतर माहौल फराहम किया जा सके। जिला इंतजामिया का कहना है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत साफ सुथरे माहौल की फराहमी के लिए इक़दामात आइंदा भी जारी रहेंगे। लाहौर में खातून को हिरासत करने, नाजेबा वीडियो शेयर करने और धमकियां देने के इल्जाम में मुस्लिम लीग नून के MPA पर मुकदमा दर्ज। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर सैयद सिद्दीक रिजवी से। जी बिल्कुल। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCA लाहौर ने खातून मोमना इकबाल की शिकायत पर मुस्लिम लीग नून के MPA साकिब चद्दड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा में साइबर हरासगी, ब्लैकमेलिंग, नाजेबा मवाद की तशहीर, गैर कानूनी निगरानी और जान से मारने की धमकियों के इल्जामात के तहत दफात शामिल की गई हैं। दस्तावेज के मुताबिक शनायत कुंडा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम साकिब चद्दड़ ने शादी की पेशकश मुस्तरद होने के बाद उसे हरासा करना शुरू कर दिया। शिकायत में इल्जाम आयद किया गया है मुलजिम ने धमकी अमेज पैगामात भेजे, करदाद कशी की कोशिश की और मुख्तलिफ ज़राए से ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जारी रखा। खातून की मुबीना नजीबा वीडियो और निजी मालूमात उसकी रजामंदी के बगैर मुख्तलिफ अफराद तक पहुंचाई गई। मोहम्मद इकबाल की जाती जिंदगी और साख मुतासर हुई। NCCA ने इंक्वायरी के दौरान दीगर मुतलका अफराद के बयानात भी कलमबंद किए, जबकि डिजिटल शवाहिद, मोबाइल फोन और दीगर आरात फजाइंग जांच के लिए भिजवा दिए गए हैं। इब्तदाई तकनीकी तजिए में बाज ख्वाहिश सामने आए, जिनकी बुनियाद पर पीका एक्ट 2016, तरमीमी 2025 और दीगर मुतलका कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। NCCA काम का कहना है केस की तफ्तीश मुकम्मल तौर पर मेरिट पर होगी और इस पर मजीद तहकीकात जारी हैं। इसके साथ साथ आपको बताता चलूं, मोमना इकबाल की दरखास्त पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें मुस्लिम लीग नून के MPA साकिब चद्दड़ और उनकी अहलिया सुमेरा ने जो है वो अबूरी जमानत भी हासिल कर ली है। जी सियालकोट के कंगरा रोड पर गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप में ऑयल टैंकर से मुंतकिली के दौरान आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक स्टोरेज टैंक में तेल मुंतकिल करते वक्त चिंगारी लगने से आग भड़क उठी, जिस पर फायर फाइटर्स टीम फौरी मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने तकरीबन 30 मिनट की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। हादसे में पेट्रोल रिफिलिंग मशीन, एक कार और रक्षा जलकर खाकस्तर हो गए, जबकि ऑयल टैंकर्स भी जुजवी तौर पर मुतासर हुए। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई से इर्द गिर्द की मजीद अमलाक को बड़े नुकसान से बचा लिया गया। टाउन कमेटी फकीराबाद के चेयरमैन परवेज अहमद भट्टी के खिलाफ इलाका मुकीनों का एहतजाज। ड्रेनेज सिस्टम खराब होने के बायस कई मासूम बच्चे गंदगी के नालों में गिरने से जान की बाजी हार चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी की आला क़यादत से और खैरपुर के MPA खलार हार वसान से यही मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द टाउन कमेटी फकीराबाद के चेयरमैन परवेज अहमद भट्टी को हटाया जाए। कराची के थाना सचल पुलिस ने सादी टाउन स्कीम 33 में कार्रवाई करते हुए गुटखा बनाने के कारखाने पर छापा मारा। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 145 किलो छालिया, 60 किलो तैयार गुटखा मावा, कत्था और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। ताहम 4 मुलजमान मौका से फरार हो गए। फरार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि गुटखा और मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कराची में मलीड पुलिस ने शराफी गोश के इलाके में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फायरिंग के तबादले के बाद 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त समीर उर्फ काना, जबकि दूसरे मुलजिम की शिनाख्त आदिल के नाम से हुई। मुलजमान के कब्जे से असला, गोलियां, मंशियात और नकदी बरामद कर ली गई। पुलिस ने जख्मी मुलजिम को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि दोनों मुलजमान के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है।
कराची के DIG ईस्ट जोन डॉक्टर फरक अली की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में पुलिस, रेंजर, ज़िला इंतजामिया, उलमाए कराम, मजालिस और जुलूसों के मुंतज़मीन समेत दीगर मुतल्लिक़ा इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में मजालिस, जुलूसों, ट्रैफिक मैनेजमेंट और हसास मकामात की सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया गया। DIG ईस्ट ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी के जामिया प्लान तरतीब दिया गया है और अमन और अमान को खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इंतजामात को सराहते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। चकवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी ने जिला भर में फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन मेहताब खान की निगरानी में 13 फूड यूनिट का मुआयना किया गया, जहां मुख्तलिफ मुकामात पर एक्सपायर अशियाए खुरनोश, नाकिस सफाई और गैर मियारी स्टोरेज समेत मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियां सामने आई। तर्जमान के मुताबिक 5 फूड बिजनेस को मजमूई तौर पर 1,50,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया, जबकि संगीन खिलाफ वर्जी पर 1 यूनिट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। मुतअद्दिद इदारों को नोटिस भी जारी किए गए। हैदराबाद में आलमी यौम माहौलियात के मौका पर आगाही रैली का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद माहौल के तहफ्फुज और सफाई की अहमियत को उजागर करना था। रैली का एहतमाम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, अल्ताश पाक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, महरान यूनिवर्सिटी जामशोरो के इश्तराक से किया गया। रैली की क़ियादत कंपनी के जनरल मैनेजर ऑपरेशंस फहीम इस्माइल अवान ने की। शुरा में मुख्तलिफ इदारों के अफसरान, फैकल्टी मेंबरान, सैनिटरी वर्कर्स और दीगर स्टाफ शामिल थे। रैली DC ऑफिस ठंडी सड़क से शुरू होकर शहबाज बिल्डिंग पर इख्तिताम पजीर हुई। सरकार ने माहौल दोस्त पैगामात पर मबनी बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। हमारी धरती हमारी जिम्मेदारी के नारे लगाए गए। खैरपुर में रानीपुर के करीब से एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। रेस्क्यू 1122 खैरपुर के मुताबिक मकामी अफराद की इतला पर टीम मौका पर पहुंची और लाश को नहर से निकालकर रानीपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाश की बरामदगी के लिए रेस्क्यू 1122 एहलकारों ने तमाम जरूरी आलात इस्तेमाल किए। अस्पताल जराये के मुताबिक मुतवफ़ी की शिनाख्त का हाल नहीं हो सकी। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू करते हुए वसा की तलाश भी शुरू कर दी। कराची के वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदम की खरीदारी और ज़खायर से मुतल्लिक़ अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में गंदम की दस्तयाबी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और आटे की कीमतों का तफसीली जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि 10 लाख मैट्रिक टन के हदफ के मुकाबले में 4 जून तक 89,835 मैट्रिक टन गंदम खरीदी जा सकेगी। वज़ीर आला सिंध ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई महंगाई के खिलाफ मुअस्सर इक़दाम की हिदायत देते हुए कहा कि गंदम की दस्तयाबी और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा, जबकि आबादकारों और सार्फिन दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। टेक्सिंग में आलमी यौम माहौलियात के मौका पर डिप्टी कमिश्नर उमर मेला की ज़ेर क़यादत आगाही वाक़ का इनेकाद किया गया। महकमा माहौलियात के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा वाक़ में DSP खालिद, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात शमीम अहमद खान, चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल काशिम महमूद समेत मुख्तलिफ सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी, समाजी कारकुनान और मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। वाक़ के दौरान सरकार ने माहौल के तहफ़्फ़ुज़, शजरकारी के फ़रोग़ और प्लास्टिक आलूदगी के खात्मे से मुतल्लिक़ आगाही दी। इस मौका पर शहरियों ने माहौल दोस्त बैग्स भी तक़सीम किए। डिप्टी कमिश्नर उमर मेला ने कहा कि माहौल का तहफ़्फ़ुज़ इज्तिमाई जिम्मेदारी है और शहरियों को माहौल दोस्त सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। सरकार ने जिला को साफ, सरसब्ज और आलूदगी से पाक बनाने के अज़म का इज़हार किया। ननकाना साहब में आलमी यौम माहौलियात के मौका पर रेस्क्यू 1122 ज़िला हेडक्वार्टर्स में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार की क़ियादत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने की, जबकि इंस्पेक्टर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी मोहम्मद शरीफ, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर अली इमरान, रेस्क्यूअर्स और महकमा माहौलियात के एहलकारों ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने माहौल के तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती आलूदगी के असरात और कुदरती वसाइल के मुअस्सर इस्तेमाल की अहमियत को उजागर किया। इस मौका पर मौसमियाती तब्दीलियों को बड़ा चैलेंज करार देते हुए शजरकारी और माहौल दोस्त रवैयों को फरोग देने पर जोर दिया गया। एहतमाम पर आगाही वाक़ भी की गई, जिसमें शुरा ने बैनर्स उठाकर माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दिया। जामशोरो में चावला गांव की रिहायशी खुशबू चांदियों ने अपने शोहर और दीगर अहले खाना के हमरा प्रेस क्लब जामशोरो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने वालिद रफीक अहमद के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि इनके वालिद की जानिब से लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं और वो अपनी मर्जी से अपने शोहर के साथ रह रही हैं, जिसके हवाले से अदालती हुक्म भी मौजूद है। खुशबू चांदियों ने मजीद दावा किया कि इनकी बहन को भी मुबैना तौर पर बरगला कर साथ ले जाया गया, जबकि इनके शोहर फरहान चांदियों ने इल्जाम लगाया कि इनके ससुराल
फरीक की जानिब से मीडिया में गलत बयानी की जा रही है। उन्होंने आला हुकाम से मामले की शफाफ तहकीकात और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मुंहिंजो नालो आहे फरहान चांडियो। असल में असां इन करे हेॾे आया आहियूं जो सहुरो मुंहिंजो जेको आहे रफ़ीक डहर उन इल्ज़ाम आयो आहे असांजे मथां त मुंहिंजी छोकिरी खे मार कुट करनि था, हर शइ करनि था। इहा कुझु बि न आहे, इहो कूड़ आहे। ऐं उन खां अलावा असां मुंहिंजी घरवारी मूंसां गॾु वेठी आहे। इन खां तव्हां ख़ुशबू आहे, मूंखे न मार आहे न कुट आहे, मूंखे पाण हथनि सां परणायो हुए न। मां पंहिंजे घर में ख़ुशि आहियां। मां वञणु नथी चाहियां। मुंहिंजो पीउ चवे थो त हाणे निकाह तूं छॾा, ॿिए हंधि तोखे खपायां। मां ज़बरदस्ती न आहे, मां पंहिंजे घर में ख़ुशि आहियां। न मूंखे ज़ोर आहे, मूंखे कुझु बि न आहे। इहो सॼो कूड़ आहियो था न। 2-3 चकर कॉन्फ्रेंस कई आहे, मीडिया कई आहे, हर शइ कई आहे। इहो हिननि जो नमूनो आहे ऐं हिननि जो कमु ई इहो आहे फ्रॉड वारो। छोकिरे खे लिकाई वेठा आहिनि। असां नंढे खे कुझु बि थियो त उन जा ज़िम्मेवार इन जी माउ, इन जो पीउ ऐं इन जी आमना आहे। त असां हिननि खां 1 रुपयो बि न वरितो आहे। मूं वटि सबूत पिया आहिनि, शाहिद आहिनि। कोई मां सबूत तव्हांखे हिन महिल बि ॾियण जे लाइ तयारु आहियां। हिननि मूं वटि सबूत आहिनि। बाक़ी हे जेको चवनि था असां पैसा न वरिता आहिनि, इहो सभु कूड़ आहे। पाण खे लिकाइण जे लाइ इहो सॼो ड्रामो ठाहियो अथनि। घणा पैसा वरिता न दी? अदा हिननि 6 लख रुपया असां खां वरिता। ॾाज जा ॾाज बि न ॾाज वेठी आहे पंहिंजी धीउ कसम ॼाराए पुछोसि, ॾिनई तोखे ॾाज? न ॾाज बि न 6 लख वरिता हुआ। असांखे कहिड़ी रीढ़ बि न ॾिनई। भला वेठी आहे न ज़ोर ज़बरदस्ती आहे, न ॻाल्हि आहे, न मोड़ आहे। हो न रुॻो कूड़नि जे पोयां रुॻो ॻाल्हियूं ग़लति कंदा आहिनि। तव्हां हिननि जी इंक्वायरी करायो त सॼो तव्हांखे हिसाब किताब ख़बर पइजी वेंदी त कहिड़ी तबियत या कहिड़ी लेन जा माण्हू आहिनि। हे 2 नंबर माण्हू आहिनि। रुॻो माण्हू खे चूतो कंदा आहिनि, हुतां ॾेई हुते छॾाईंदा आहिनि, हुतां ॾेई हुते छॾाईंदा आहिनि। हिननि जो धंधो ई हूंदो आहे। हिननि जी भाइटी आहे, उनखे 5 ॿार, उनखे तलाक ॾेई छॾाया आहिनि। पर ॿी भाइटी आहे त उनखे बि तलाक ॾेई हिननि छॾाया। उन जा 4 ॿार अथसि। भाॼाई पंहिंजी खे उनखे तलाक ॾेई छॾायो हिननि। हिननि जो धंधो ई सर इहो आहे। तव्हां इंक्वायरी करायो हिननि जे खैरपुर में त हिननि जो छा हिसाब किताब आहे। रुॻो 2 नंबरी, चोरी, ठगियूं, हिननि जो कमु ई इहो आहे। सॼो गांगरनि जो खून कयूं। गांगरनि जो मेड़ारनि जो बि हिननि खून कयो। रशीद नालो हुअसि हिननि जो। रफ़ीक डर जो भाउ हुन खून कयो गांगरनि जो। हे आहिनि 2 नंबर धाड़ेल माण्हू आहिनि। हे असां ते जेके बि इल्ज़ाम हया अथनि इहे सभु बेबुणिया अथनि। हिननि जो को बि न आहे। इहे सभु कूड़ हया अथनि असांजे मथां। हिननि वटि को सबूत आहे? असां हर शइ जो सबूत आहे। कुझु मूं हुनखे कैश ॾिना आहिनि। कुझु असांजो DSP ख़ालिद शाह आहे, उनखे वठी वई हुअसि ₹1 लख। मां हुनजे हथां गुज़ारायोमांसि। ॿियो असांजो हिकिड़ो पवर आहे, मुंहिंजे बाबा जो दोस्त आहे मारूफ़, ₹1 लख हुन जे अॻियां ॾिनोमांसि। मुंहिंजो सौटु आहे, हुन जे अॻियां मां पैसा हिनखे ॾिना आहिनि। ऐं हीअ मूंखे फ़ोन कंदो हुयो त मूं वटि पैसा कोन्हनि, अॼु हिन जो कर्ज़ु आहे मूं ते, अॼु हिन जो कर्ज़ु आहे, मूंखे पैसा इज़ी कर। हिन जा 2 नंबर आहिनि। हुन 2 नंबरनि ते मां हिन ॾे पैसा मोकिलींदी हुअमि। तव्हां भले इंक्वायरी करायो। असां वटि सभु सबूत आहे। ऐं ॿी त मूं वटि वॾी ॻाल्हि आहे, शादी जी मेमरी बि आहे, USB आहे, हुन में बि रिकॉर्ड आहे त मूं हुनखे पैसा ॾिना आहिनि। जी हाणे तव्हांजो छा मुतालबो आहे? तव्हां असांजो SSP खे आहे मुतालबो असांजो इहो आहे त असां सां इंसाफ़ कयो वञे। इन्हनि जी इंक्वायरी करायो। असांजो मुतालबो इहो आहे SSP साहिब खे ऐं सिंध DIG खे असांजो मुतालबो इहो आहे त जेको बि असां सां नाइंसाफ़ी आहे उन जो मसइलो हल कराइनि। इहे माण्हू 2 नंबर आहिनि। इन्हनि जो सॼो रिकॉर्ड चेक करायो त इहे कहिड़े हिसाब किताब जा माण्हू आहिनि। सुभाणे को बि नुक़सानु पए त उन जा ज़िम्मेवार रही आहिनि। रफ़ीका ज़बरदस्ती न आहे। मां पंहिंजे घर में ख़ुशि आहियां। न मां अॼु पंहिंजे मुड़ुस छॾिया न सुभाणे। परणा बि पाण हुए न। निकाह मुंहिंजे तंहिं खां पहिरियां मां बि मुड़ुस न छॾींदसि, कॾहिं बि न थींदमि, भले छा बि थी पए। जी अम्मा तव्हांजो छा चवणु आहे? मुंहिंजो चवणु इहो आहे त बाबा हीअ कूड़ा केस करे कूड़े जो जहान ठाहियो वेठो आहे। असांजो को बि असांजो हिल पारो न आहे। हिननि जा जमाली, हिननि जा ॿिया टियां हिननि जे पारां उथिया आहिनि। पोइ हुननि जी लालचियूं आहिनि न, हुननि खे रनो पेश थो करे न। हिननि जो पोयां ॾिसो, मुंहिंजा 4 मोबाइल हिन घरों खणाया। हिन चयो त हिननि जो सबूत ख़तमु थी वियो, हाणे मां ॾंडो खायां। पर 4 मोबाइलूं असांजो खणायूं। असां जामशोरे थाणे ते मूं रिपोर्ट बि लिखाई। उन जे बावजूदि हिन छा कयो जो अलाए पेनर अलाए छा जो छा मटरायो पाण इस्तेमालु कयो वेठो आहे। हीअ जेको माण्हू आहे ठग आहे। हिन जा ॿाहिरि ठगियूं कनि।
सखर में रोहड़ी लैंसडाउन ब्रिज पर जदीद डिजिटल साइन बोर्ड का इफ्तिताह चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सखर सैयद कमील हैदर शाह ने किया। इस मौका पर उन्होंने लैंसडाउन ब्रिज, जमालो पार्क और दीगर जारी तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा लिया। हुकाम के मुताबिक नेवी पार्क से जमालो पार्क तक पेडेस्ट्रियन पुल पर काम तेजी से जारी है, जो शहरियों और सयाहों के लिए महफूज और आसान रास्ता फराहम करेगा। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने कहा कि लैंसडाउन ब्रिज की खूबसूरती और सियाहती अहमियत को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि जमालो पार्क में मजीद तफरीही सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी एक हफ्ते में जारी तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कर लिए जाएंगे। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 2 लावारिस बच्चियों को महफूज तहवील में ले लिया। तर्जुमान के मुताबिक 13 साला उमारा और 10 साला आलिया रायवंड से लाहौर आ रही थी कि रास्ता भटक गए। इसी दौरान एक नामालूम शख्स ने इन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश की, ताहम वार्डन को देखकर मुलजिम फरार हो गया। दोनों बच्चियों को फौरी तौर पर थाना गार्डन टाउन पुलिस के हवाले कर दिया गया। CTO लाहौर डॉक्टर अब्दुल रहीम शराजी ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए वार्डन एजाज और मुबशर को शाबाश देते हुए तारीफी असनाद का ऐलान किया। सहवाल में मुनक़दा खुली कचहरी के दौरान मीडिया नुमाइंदगान के साथ मुबैना नारवा सलूक और साइलिन की दरखास्तों के अंदराज में बेज़ाब्तगियों के इल्जामात सामने आए हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं राना सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। आज सहीवाल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया था। साइमा फारूक साहबा चेयरपर्सन, वज़ीर आला साहबा पहुंची थी यहाँ पे। बदकिस्मती बदबख्ती वही है कि खुली कचहरियाँ तो रोज़ाना जिला इंतजामिया भी लगाती है, लेकिन शिकायत के अनबार लग साडे नाल लखबीर वाले इंस्पैक्टर ने बहुत ज्यादती की, गुंडे उस रखे ने ਉਹ ਮਾਰ ਦੁਗਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਲੈਂਦਾ, ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਚੱਟੀ ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਛਡਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਫੜਾ ਲਓ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਹਿਣਾ ਬਿਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੋਰੀ ਵੰਡਾ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਏ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਬਿਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2.5 ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। RPO ਸਾਹਿਬ, DPO ਸਾਹਿਬ आसे पास सब से पेश होया था तो मेरी कोई इमदाद की जाए। मेरे बच्चे छोटे छोटे बच्चे मेरे भी वापस कर एक मुलजम 14 दिन हो गए थाने बच्चे, थाने रोटियां खुआ रहे, हल पौंदी कर रहे हैं। कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, मतलब कि गोल मोल करी जा रहे गल। उन्होंने ये बस किया जी ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਰਿਪੋर्ट आई है जी कि ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ मैं ਉੱਥੇ सारा पिंड गवाही दे सकता इस गल की कि झूठा पर्चा कटिया है। एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है, लेकिन कह रहे हैं कि आप वेट करें। कल 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥਾਣੇ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੇਰੀ FIR ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ DPO ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ FIR ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ। 119 ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਮੀਰ 120 ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ 4 ਕਨਾਲ ਤੋਂ 9 ਮਰਲੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਰਿਆਜ਼ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ AC ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ 1,60,000 ਰੁਪਈਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ, ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਜੀ, ਐਂ ਕਰਨਾ ਜਿਉਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਦਿਲਵਾਇਆ, सब कुछ करवाया। फिर सालों को ज़मीन उन्होंने वापस ले दी उन्होंने। सरदराज 4 से 5 साल से हमारी वाटर सप्लाई जो है ना वो बंद पड़ी है राना साहब। तो मैंने DC सैमाली को भी एप्लीकेशन दी थी, उसके बाद DC खिची साहब की भी एप्लीकेशन दी थी और हमारी कोई दाद रसी नहीं हुई। आज मैं खुली कचहरी में आया हूँ और डॉक्टर समीउल्लाह DC साहब ने बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस दिया है, बड़े अच्छे तरीके से मेरी बात सुनी है। वोट देती भी इन्होंने राह को नहीं कानूनी तौर पर रास्ता दिता जी। तहसीलदार AC साहब ने कोले सानू महीने तो उत्ते हो गया गेड़े मारदा जी। साडा आरजी तौर पर रास्ता अजे तक बहाल नहीं होया। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। 3 ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 1:30 ਵਜੇ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਰਾਸ਼ਦ ਉਹਦੇ ਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਨਾਂ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਹਾਜੀ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5-7 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਮੈਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨੇ। 6 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਾਈ ਸੀ DPO ਮਨਸੂਰ ਇਲਾਈ ਕੋਲ। ਸਾਡੀ ਮਿਸਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਥਾਣਾ ਯੂਸਫ ਵਾਲਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਿਸਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਸ਼ਜਾਦ SI ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਿਸਲ ਥਾਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ DPO ਉਸਮਾਨ ਟਿੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ RPO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਫਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਜਰਮ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। DPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ कि मुजरम ਤੁਹਾਡੇ फड़े जाएंगे। हमारा बच्चा तो बरामद हो गया, 22 तारीख का मिल गया है। बंदे भी पहले दिन पकड़ के लेके आए, लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिए। बाद में हमने FIR बंदे नामजद भी कर दिए हैं, लेकिन अभी तक पकड़े ही नहीं इन लोगों ने। आज हम मरीम नवाज़ की खुली कचहरी में पेश हुए हैं कि वो कह रहे हैं DPO साहब कि आपका मसला हल हो जाएगा, बंदे पकड़ लेंगे। लिहाजा हमारी मरीम नवाज़ से गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिया जाए। ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਹਿਣਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਪਰ ਵੱਟੇ ਵੀ ਮੁੰਨੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਟਿੰਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾਬੂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, 3 ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ। 2014 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਹਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ, लेकिन साड़ी किते भी सुनवाई नहीं हो रही। ये कि वज़ीर-ए-आला पंजाब को मामू बनाया जा रहा है कि आपके ये हो रहा है वो हो रहा है, लोगों की मसाइल हल ना हो सके। और सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया ये है कि मीडिया कवरेज पर पाबंदी थी। साहिवाल के जो मीडिया पर्सन हैं उनको दाखिले की अंदर इजाज़त नहीं थी कि आप बैठे कुर्सियों पे कैमरा नहीं चला सकते, कोई सवाल नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। और करप्शन छुपाने के लिए ताकि मीडिया कोई चीज़ बर वक्त हाईलाइट न कर सके, तो मकामी मीडिया जो है साहिवाल का, उनको बल्कि बाहर निकालने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर साहबा ने पैरा फोर्स के जवानों को बुला लिया गया था, जो एक फ़ोर्स का क़याम लाया गया है कि आप जब भी किसी को दबाना चाहें तो पैरा फोर्स को इस्तेमाल करें। तो ये वज़ीर साहब इस पर आप नोटिस लेना चाहिए कि खुली कचहरी का मकसद तो है कि आम आदमी जो भी है साहिल वो पेश हो सके। लेकिन यहाँ पे हम नाज़रीन और को हमको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे कि जिस महकमे के खिलाफ दरख्वास्त आती थी उनके मुलाजमीन बाहर मौजूद थे, वो फौरी दरख्वास्तें चेंज करवाते थे, मुख्तलिफ गाड़ियों के बोनट के ऊपर रख कर दरख्वास्त तब्दील की जाती थी। तो इस पर सवालिया निशान है जी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।